नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, 2023 ये अब आपके सामने है और इसके अंदर हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा नया वर्ष जो है सुखकारी हो, दुखों का अंत हो, नए रास्ते मेरे खुलें। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए नया वर्ष 2023 ये मंगलकारी हो। और अब मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और मिथुन राशि के यहाँ पर सबसे पहले हम शनि को लेते हैं। शनि जो है मिथुन राशि में नवम स्थान के अंदर है। नवम स्थान के अंदर अपनी राशि के अंदर बैठे हुए शनि हैं। तो और इसके साथ साथ भाग्य के मालिक भी हैं, तो भाग्य को बढ़ाएंगे। कोई ना कोई आप ऐसा कार्य करने वाले हैं जो आपके भावी जीवन के लिए लाभ देने वाला होगा। और ये शनि यहाँ से बैठ कर के और जो इनकी दृष्टि है वो भ्रातृ स्थान के ऊपर है। भाइयों के विवाद से बचें, मित्रों के विवाद से बचें। और इसके साथ साथ आपके कोई भी अगर पुराने चले हुए जो रोग हैं उनको ये शनि समाप्त कर सकता है। उन रोगों से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति आपके दशम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। तो दशम स्थान के अंदर अपनी राशि के अंदर बैठे हुए निश्चित है, अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में लाभ होगा, अगर आप सर्विस में हैं तो पदोन्नति होगी, और सर्विस नहीं है तो सर्विस लगने के चांस आपके बनेंगे। पिता से आपको लाभ होगा, हवाई यात्राएं आप कर सकते हैं, देश विदेश आप जा सकते हैं। यहाँ से बैठे बृहस्पति पंचम दृष्टि से द्वितीय स्थान में देख रहे हैं, तो कुटुंब के अंदर कुछ नए सुखों की प्राप्ति होगी, हर्ष उल्लास बढ़ेगा, परिवार के अंदर कुछ वृद्धि होगी और रिश्तेदारों से मेलजोल होगा। इसके साथ ही माता के सुख में प्राप्ति होगी और धन के साथ साथ जमीन जायदाद वाहन आदि का सुख मिलेगा, यश की वृद्धि होगी। तो ये आपके बृहस्पति आपको अच्छा फल दे रहे हैं। राहु आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो 11वें स्थान में बैठे हुए राहु तो आपके लिए अच्छा लाभ देने वाले, अकस्मात लाभ देने वाले होंगे। पंचम स्थान के अंदर राहु की दृष्टि जा रही है, तो पंचम स्थान के लिए मैं विद्यार्थियों को सचेत करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए उनको मैं कहता हूं कि वो मेहनत अधिक करें जिससे कि उनको अच्छा लाभ हो सके, क्योंकि अपेक्षाकृत लाभ जो है यहाँ पर कुछ कम प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसलिए और अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए संतान सुख तो प्राप्त हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न जो है राहु के द्वारा हो सकती है। तो उसके प्रति जो है आपको सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको मासिक फल की तरफ ले जाता हूँ। प्रति माह आपके जो हैं कैसे गुजरेंगे। तो जनवरी का महीना ये जो है रोज़मर्रा के कामों में वृद्धि होगी, लंबी यात्रा का लाभ आपको प्राप्त होगा और सुख सुविधाओं की वस्तु आपको प्राप्त होगी। श्री वृद्धि से पड़ोसियों को ईर्ष्या हो सकती है, यानी इस महीने के अंदर आपको इतने धन की प्राप्ति हो सकती है। और कानूनी विवाद से बचना चाहिए। फरवरी के अंदर प्रतिस्पर्धा में मन उलझा रहेगा, कंपटीशन में मन उलझा रहेगा, अचानक लाभ प्राप्त होगा, मंदिर में दर्शन लाभ होगा, उन्नतिप्रद समाचार से आपका मन जो है खुश होगा और पढ़ाई के अंदर पढ़ने वालों के लिए मन लगेगा। मार्च के महीने में नए काम का सुयोग है, सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा, घर गृहस्थी के अंदर जो है चहल पहल बढ़ेगी, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है और मर्यादा रहित व्यवहार जो है वो ना करें, वरना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। अब आगे चलते हैं अप्रैल के महीने के लिए। तो अप्रैल के महीने में नए काम का सुयोग है, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, घर गृहस्थी के अंदर चहल पहल बढ़ेगी, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है और मर्यादा रहित व्यवहार से बचें। मई के महीने के अंदर प्रतिस्पर्धा के अंदर चित्त आकर्षण होगा, प्रतियोगिता में नंबर मिलेगा, लंबी यात्रा का विचार होगा, धार्मिक काम का जो है लाभ होगा, स्वास्थ्य में के प्रति जो है सचेत रहें। जून के महीने में ये महीना कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। मेहनत के चलते जो है सितारा बुलंद होगा, रुका हुआ धन आएगा, अधूरा काम पूरा हो जाएगा और महिलाएं इच्छित वस्तु जो है प्राप्त करेंगी। जुलाई के महीने के अंदर असफलता के मध्य सफलता मिलेगी और
इच्छित सम्मान की प्राप्ति होगी। खरीद फरोख्त जो है आप अच्छी करेंगे। बढ़ते सम्मान से आनंद की अनुभूति का अनुभव होगा। और अगस्त के महीने के अंदर गोचर की अनुकूलता से मन आपका प्रसन्न रहेगा। धार्मिक काम की इच्छा जो है बलवती होगी और मंगल उत्सव की सूचना आपको मिलेगी। और मर्यादा रहित व्यवहार से आपको बचना चाहिए, मर्यादित आपको रहना चाहिए। सितंबर के अंदर घर गृहस्थी का विचार पूरा हो सकता है। देश विदेश से समाचार जो है आपको प्राप्त होगा और आधी उलझन जो है वो पैदा कर सकता है। अधिकारी की धनिष्ठता से जो है आप जो है बचे रहे, यानी जो भी आपके अधिकारी हैं उनके निगाह से आप बचे रहें। और अक्टूबर का महीना, इस महीने में विशेषताएं लिए हुए आ रहा है। सहयोग से अधूरा काम पूरा होगा। परिवार में जिम्मेदारी बढ़ेगी और स्थान परिवर्तन आपका जो है सुखद रहेगा। अक्टूबर के महीने के अंदर कुछ विशेषताएं लिए हुए आ रहा है और सहयोग से आपका अधूरा काम जो है वो बनेगा। परिवार की जिम्मेदारी इसमें बढ़ेगी और परिवर्तन आपको सुखदायी होगा। नवंबर के महीने के अंदर ये जो है कुछ नया काम बनेगा और बढ़ते जनसंपर्क का फायदा आपको प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। मंगलोत्सव में जाने का निमंत्रण मिलेगा और गृह शांति इस समय पर आपको करवाना फायदेमंद रहेगा। दिसंबर में ग्रह चाल का प्रभाव मध्यम रहेगा। अपने कर्तव्य का सही ढंग से आप पालन करें, वाणी पर नियंत्रण रखें और प्यार प्रीति का जो है चक्कर चलेगा। तो ये आपके लिए मैंने 2023 का फल बताने का प्रयास किया है। बाकी आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता है, इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाएं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।